दोस्तों, कहते हैं जब कोई शख्स डर से नहीं अपने नाम से हुकूमत करने लगे और जब पुलिस उसकी सांसें थाम के उसका इंतजार करने लगे और अदालत भी फैसला सुनाने से पहले सोचने लगे, तो समझ लेना वो कोई आम इंसान नहीं है। वो किसी खौफ की कहानी है। पश्चिमी यूपी के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ वो लड़का, जो कभी साइकिल से स्कूल जाता था, लेकिन वक्त ने उसे सिखाया और उसी जमीन पर उसने इज्जत से नहीं अपनी दहशत से नाम कमाया। और वहीं से उसने ठान ली, अब डरना नहीं है, लोगों को डराना है। शुरुआत मामूली झगड़े से हुई, पर मंजिल सीधी थी, अपराध की दुनिया का मास्टर बनना। एक एक कर केस बढ़ते गए, हत्या, अपहरण, रंगदारी। हर वारदात के बाद पुलिस के रिकॉर्ड में एक नया नाम गूंजने लगा। कहा जाता है कि इस आदमी ने जेल के अंदर अपने दुश्मनों की लाशें गिरा दी। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक बागपत जिला है और इसी बागपत जिले में एक टिकरी गांव है। आज की कहानी इसी से रिलेटेड है। तो ये गांव बेसिकली जो है, गन्ने के जो गुड़ जो बनता है उसके लिए मशहूर है। इसी गांव में एक ऐसा चेहरा पैदा हुआ था जिसने पूरे उत्तर भारत में खूब पैदा कर दिया था। एक गांव का सीधा साधा लड़का जिसके बारे में लोग कहते थे बड़ा ही शर्माता है और ये किसी से बात भी नहीं करता। एक समय में इतना बड़ा क्राइम का वहाँ पे गैंगस्टर बन गया कि वो जेल से बैठे बैठे किसी का भी मर्डर करवाने लगा और करने लगा। और इस व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति का मर्डर किया जो अपने आप में बहुत बड़ा गैंगस्टर था, जिसने बड़े बड़े नेताओं की फिरौती ली। बड़े बड़े नेता यूपी के उसके नाम से डरते थे और कितने ही उसके नेताओं का उसने मर्डर कर दिया था जेल में बैठे बैठे। इसने उस गैंगस्टर का भी मर्डर कर दिया। जी हाँ, मैं अब बात करने जा रहा हूँ सुनील राठी के बारे में। सुनील राठी, जो कि मैंने पिछले एपिसोड में बात करी थी, मैंने आपको कहा भी था कि मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। सुनील राठी ने जो है जेल में मुन्ना बजरंगी, कल मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी मुन्ना बजरंगी की, उस मुन्ना बजरंगी गैंगस्टर का मर्डर कर दिया था बागपत जेल में बैठे बैठे। कुछ लोगों का बताया जाता है कि इसके ऊपर हाथ था, कुछ कहते हैं राजनीति वाले लोगों ने इसका मर्डर करवाया, कुछ लोग कहते हैं कि इसको किसी ने सुपारी दी थी। अलग अलग थ्योरीज हैं। आज इसी सुनील राठी की लाइफ पे हम बात करेंगे, कैसे ये गांव का नॉर्मल सा बच्चा और इतने बड़े लेवल पे पहुंच गया और इतना इसने आतंक फैलाया, और अभी इसकी क्या सिचुएशन है और अभी किस तरह से ये क्राइम को फेस कर रहा है और इसकी लाइफ कैसे चल रही है, इन सब के बारे में बात करते हैं। अब कहानी की शुरुआत होती है 1984 से। फादर इनके थे नरेश राठी जी। इनके घर में सुनील का जन्म होता है। घर वैसे अच्छा था, परिवार अच्छा था, सब चीज़ थी, ज़मींदार परिवार से थे। और दादा के पास बताता है कि इन्हें करीब करीब 100 एकड़ ज़मीन थी, जो 100 एकड़ 100 बीघा ज़मीन जो बताते हैं, अगर किसी के पास गाँव में हो तो काफ़ी अच्छा उनका रुतबा माना जाता है। पिताजी भी 2 बार पंचायत के चेयरमैन रह चुके थे और ऐसा कहा जाता था कि उनके खिलाफ कोई इलेक्शन लड़ने से भी डरता था, इतना बड़ा रुतबा था उनका। उन्होंने काम भी काफ़ी करवाया था, गाँव में ईमानदारी से काम कर रहे थे। वो गरीबों की मदद भी करते थे। उनके नाम पे कई सारे उन्होंने स्कूल्स भी खोले, ईदगाह की ज़मीन भी अपनी उन्होंने दी, और गांव में उनका इज्जत और दबदबा दोनों एक साथ चल रहे थे। लेकिन सब कुछ सही चलने के बाद इनके जो राइवल्स होते हैं पिता के, ये राजनीति में काफ़ी मशहूर होने लगे। तो इनके राइवल्स ने क्या करा, 1999 में 1999 में नरेश राठी की इनके राइवल्स ने हत्या कर दी। अब यहीं से सुनील के क्राइम की दुनिया में कदम रखा गया। सुनील राठी उस समय 16 साल का ही था। अब 16 साल समझ लीजिए एक बच्चा, नादान बच्चा होता है। जब ये पिता के जनाजे को लेके जा रहा था, जब उनको आग दे रहा था, तो इसने एक कसम खा ली मन में कि बदला तो मैं इनसे ज़रूर लूँगा और एक दिन यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनूंगा। बस यहीं से इसकी अपराध की कहानी शुरू हो जाती है। अब साल 2001 में चलते हैं हम आगे। इस समय बीतता गया और 2 साल बीत गए। अब सुनील ने पहला मर्डर कर दिया अपना। शुरुआत में तो ये छोटे मोटे झगड़े करता रहा और इस पर मुकदमे लगते थे। फिर ये बड़े बड़े मामलों में इसका नाम आने लगा और इलाके में अब सुनील का खौफ बढ़ने लगा था। ऐसा कहा जाता है कि चाहे कोर्ट के बाहर हो कोई भीड़ हो, कोई पुलिस वैन हो, या
कोई भी ऐसा अपराध हो रहा हो तो सबसे पहले सुनील राठी का ही नाम आता था कि ये काम जरूर सुनील राठी ने करा होगा, इसी मर्डर या इसी ने किया होगा। अब गैंगवार की दुनिया में इसने प्रवेश कैसे करा, सुनील राठी आया कैसे, एक लड़का अभी तक तो मर्डर कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन एक गैंगस्टर कैसे बना, ये कहानी भी। सुनील राठी का टकराव क्या था कि बहुत सारे गैंग से होने लगा था, क्योंकि जब नाम उठता है तो आपके खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। एक इनमें से नाम था चीनू पंडित, वो भी इसका बहुत बड़ा दुश्मन था। और 2001 में बताते हैं कि सुनील ने पहला मर्डर किया था अपने लाइफ का, और इससे जब इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो इसके अंदर का साहस बढ़ने लगा। इसको लगा कि मैं मर्डर करके काफ़ी फेमस हो जाता हूँ, लोग मेरी इज्जत करते हैं। धीरे धीरे इसने क्राइम की दुनिया में बढ़ावा बढ़ने लगा, और 2006 में इसने भट्टे के पास एक आदमी का हत्या कर दी। तो गांव में हर जगह नाम होने लगा, सुनील ने ये कर दिया, सुनील ने वो कर दिया। तो सुनील को बड़ा प्राउड फील होने लगा। उसके बाद एक सोमपाल भाटी गैंग था, इसने उसके 2 भाइयों को मर्डर कर दिया। अब ये जो कहानी यहीं से सर्कुलेट हो रही थी, शुरुआत जो मैंने आपको बताई थी, इसके पिताजी थे नरेश राठी, उनका मर्डर बताते हैं कि इन्हीं 2 भाइयों ने करा था, और सुनील ने अब इनकी हत्या करके अपना बदला ले लिया। तो एक स्टोरी भी आई थी न्यूज़ चैनल पे, तो इनके भाइयों ने और इनके बाकी फैमिली मेम्बर्स ने बताया कि सुनील राठी आया इसी क्राइम की दुनिया में इसीलिए था कि उनका मर्डर करके ही उसको चैन मिला। लेकिन जैसे कहते हैं कि क्राइम का रास्ता कभी रुकता नहीं है, आप एक बार क्राइम में घुस गए तो फिर आप बाहर नहीं निकल सकते। अब सुनील राठी का नाम काफ़ी ऊपर जा चुका था, बागपत से लेकर उत्तराखंड तक सुनील राठी का नाम हर जगह खौफ के साथ लिया जाने लगा था। सुनील राठी को भी लगने लगा कि एक बड़ा नाम बन गया है। 2002 में सुनील ने उत्तराखंड में भी यही कुछ करा। उसने हरिद्वार रुड़की में अपना एक नया गैंग खड़ा कर लिया, और 2014-15 में कहते हैं कि सबसे बड़ा गैंगस्टर वहाँ बन गया था। और यहाँ तक कि उसने ये भी इस पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने वहाँ के डिप्टी जेलर, जो कि जिनका नाम नरेंद्र सिंह था, उसकी भी हत्या करवा दी थी। कहते कि जेल में जब भी जाता था और इसके हिसाब से अगर कोई जेलर नहीं चलता था तो उसको मर्डर कर देता था। आप सोच लीजिए कि सुनील राठी किस तरह का, मतलब कुख्यात कह सकते हैं आप, किस तरह का भी गैंगस्टर कह सकते हैं उसको। और हर जगह उसके खौफ की बात होने लगी थी, हर घर में उसी की बात चल रही थी। लेकिन कहते हैं कि हर एक जो अपराधी होते हैं कहीं ना कहीं उसकी लव स्टोरी होती है। यहाँ भी सुनील राठी की एक लव स्टोरी निकल के आई। भले ही वो अपराधी था लेकिन उसका भी दिल धड़कता था। अब अपराध की दुनिया में रहते रहते सुनील की एक अलग सी कहानी हुई। अब कहानी क्या होती है कि मेरठ में एक लेडी वकील थी जो उससे केस में हमेशा पैरवी करने आती थी। तो आपस में इनकी मुलाकात होती थी, तो सुनील को लगता था कि ये मेरा केस अच्छे से कर रही है। बातचीत बढ़ी और सुनील ने एक दूसरे को जाना, तो इंटरेक्शन हुआ तो पता चला कि दोनों ही जाट फैमिली से हैं। तो कोई सुनील ने उसको अप्रोच कर दिया, और कहा जाता है कि जेल में ही बंद था, और उसी बीच में उनकी दोनों की शादी हो गई। वहीं पे फैमिली दोनों को तैयार हो गई, शादी हो गई। इसके बाद उनका एक बेटा भी हुआ। लेकिन ये डील दोनों के बीच में हुई थी कि बेटे को अपराध की दुनिया से दूर रखेंगे। काफ़ी अच्छी चीज़ उन्होंने करी। लेकिन देखिए, मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अपराधी कितना ही बड़ा हो, अपने बच्चों और फैमिली को हमेशा अपराध से दूर रखना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपराध जो करता है उसको कहीं ना कहीं डर होता है कि मेरी फैमिली को नुकसान ना हो जाए, ये गलत रास्ता है, इसलिए उसको पता है कि मेरे साथ कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए फैमिली को अपनी दूर रखता है। अब ये जो गैंगस्टर की लाइफ और ये जो इसका ट्विस्ट आता है लाइफ का जो आता है वो बड़ा अच्छा था। लेकिन इस सब से भी सुनील की लाइफ में ज़्यादा चेंज नहीं आता। सुनील के अब बहुत सारे दुश्मन हो चुके थे। अब चीनू पंडित जो था 2014 में, चीनू पंडित जेल से बाहर आता है, लेकिन सुनील के जो गुर्गे थे उन्होंने AK-47 के ऊपर हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी और करीब 7 लोग घायल हो गए थे। अब सुनील राठी गैंगस्टर नहीं रह गया था, बहुत बड़ा नाम बन चुका था। जहाँ भी क्राइम था, गैंगवार था, वहीं सुनील राठी का नाम लिया जाने लगा था। अब सुनील ने समझ लिया था कि क्राइम में अगर टिकना है तो राजनीति का सहारा लेना पड़ेगा। आपको देखिए, हमेशा क्रिमिनल देखते हैं कि आप राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। तो सुनील ने को भी ये समझ आ चुका था अगर उसको आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं इसको क्राइम का तो सहारा लेना पड़ेगा, और इसके लिए इसने राजनीति में प्रवेश करा। इसके संबंध बताते हैं कि यूपी और उत्तराखंड के काफ़ी सारे नेताओं से थे,
और 2017 में इनकी जो माँ थी राजबाला चौधरी जी, इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। और यही कहा जाता है कि इस चुनाव में सुनील के जो दोस्तों ने ही पैसा लगाया, राजनीतिक जो दोस्त थे उन्होंने इसमें पैसा लगाया था। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें एक्सटॉर्शन मनी आई थी, इन्होंने लोगों से बस्ती की, लेकिन इनके फैमिली मेम्बर्स ने इसे डिनाई कर दिया। सरकार ने इस पर लगाम लगाने की कोशिश करी और इसके घर के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया और इसका एक मकान सील भी कर दिया। लेकिन सुनील का डर जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अब कहने को तो जेल में था, लेकिन सुनील ने अब उस सारी जगह को एक ऑफिस की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। यहीं से ये लोगों को फ़ोन कॉल्स करता था, फिरौती की डील करता था और यहीं से ही जो पैसा नहीं देता उसकी हत्या की बात कर देता था। ये सब चलते चलते जेल के पीछे एक अलग दुनिया बन चुकी थी सुनील राठी की। अब ये सब चलते चलते सुनील राठी के पास जब इतना नाम हो गया तो एक नाम था बड़ा, मुन्ना बजरंगी, जो कहा जाता था कि बड़ा दुर्दांत अपराधी था। उसकी सुपारी आती। कहते हैं कि जब वो जेल में बंद था, बागपत जेल में, तो सुनील ने इसका मर्डर प्लान कर दिया था। सुबह का वक्त था करीब करीब, तो मुन्ना बजरंगी पूर्वांचल का बहुत बड़ा नाम बन चुका था। सुनील राठी उसकी बैरक में आता है और कुछ ही देर बाद गोलियां चलने शुरू हो जाती हैं वहाँ पे। ये कहा जाता है कि उसको 13 गोलियां मार जाती, सीने, सिर और चेहरे पे, हर जगह उसको जहाँ भी गोली मार सकते मारी गई, ताकि उसके बचने का कोई चांस ही ना बचे। हर जगह बात उठने लगी तो सुनील राठी के ऊपर बात उठी कि सुनील राठी ने मर्डर किया है। और कुछ लोगों ने कहा कि गैंगवार था, ये दोस्त थे पहले, बाद में इनका गैंगवार हुआ। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इसमें कई थ्योरी आ रही है, कोई कह रहा है कि इसमें पुलिस का भी इसमें रोल था, पुलिस से इसकी रंजिश थी मुन्ना बजरंगी की, इसलिए भी इसका मर्डर हुआ। और कुछ लोग कहते हैं कि सुनील के ऊपर कुछ राजनीति के लोगों का हाथ था। ये मुन्ना बजरंगी जो था बड़ा पावरफुल आदमी था और इसके राजनीति के लोगों के साथ काफ़ी संबंध थे। बताते हैं कि इसने इनकी ब्लैक मनी भी काफ़ी कन्वर्ट करी थी। साथ ही साथ ये बताते हैं कि अब ये कई लोगों के नाम सामने ब्लैकमेल करने लगा था उनको, तो इसलिए भी इसे मरवा दिया गया था। लेकिन ये बात तय थी कि मुन्ना बजरंगी की मारने के बाद सुनील राठी पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा डॉन बनकर निकल के सामने आया था। अब सुनील राठी का नाम हर जगह फैल गया था, चाहे व्यापारी हो, नेता हो, आम लोग हो। ये तो होता है कि देखो जी कोई गैंगस्टर बन जाता है तो सब उसे डरते हैं। तो एक कॉल इसके आने की देर होती थी, सारे के सारे लोग इसको तुरंत फिरौती के नाम में भेजने लगे। सरकार इससे परेशान हो चुकी थी। इसके गैंग ने पूरा का पूरा फिरौती का एक व्यापार बना लिया था। लेकिन एक बड़ा प्रश्न उठता था कि एक आदमी जेल में बैठे ये सब कर रहा है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ था। अब सुनील के बहुत सारे मामले कोर्ट तक भी पूछे तो ये बात चलेगी भाई कोर्ट में वो था, अगर उसे केस चल रहे थे तो फिर वो आज तक उसको सज़ा क्यों नहीं हुई। लेकिन उसकी सुनवाई हाई कोर्ट में भी हुई, नॉर्मल जो नीचे सेशन कोर्ट में भी हुई, लेकिन कहीं भी वो उसमें फंस नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वो कानूनी दावबाज का इस्तेमाल करके गवाहों को डरा रहा था और कानूनी दावबाज करके लंबी डेट्स लेके केसों को खींच रहा था। परिवार वालों का कहना है कि सुनील निर्दोष है, उसको झूठे उसमें फंसाया गया है। लेकिन सब जानते हैं कि ये आदमी बहुत सारे लोगों के परिवार उजाड़ने में इसका हाथ है। भले ही कह सकते हैं कि उसने अपने पिता का मौत का बदला लिया, लेकिन उसने काफ़ी निर्दोष लोगों की भी हत्या करी। तो आज के युवाओं को आज कभी भी सुनील राठी की तरह नहीं बनना, कभी भी उन्हें हिंसा की तरफ नहीं जाना। अपनी लाइफ को अच्छी तरफ जाइए। आप गांव में हैं, आप शहर के रहने वाले हैं, कभी भी इस तरह की कोई घटना हो तो हमेशा लाइफ को पॉजिटिव वे में लेके जाइए, कभी भी नेगेटिव या क्राइम की तरफ मत लेके जाइए। बस हमारे युवाओं को यही संदेश था। ये सुनील राठी की स्टोरी के थ्रू हम बताना चाह रहे थे कि आप किसी बैकग्राउंड से हो, आपके साथ कितना भी गलत हो, लेकिन आप उस राह पे मत चलो जहाँ से वापसी आने के रास्ते आपके बचे ही ना और आपकी पूरी फैमिली सफ़र करे। तो यही आज की वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ कहीं भी क्राइम को इंस्टिगेट करना या समाज में क्राइम को बढ़ावा देने का नहीं है। हमारी स्टोरीज का सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि समाज में अवेयरनेस पैदे और लोगों को पता चले कि क्रिमिनल्स किस तरह से पैदा होते हैं, उनका हसद क्या होता है। आज सुनील राठी जिस तरह से जेल में बंद है, अगर युवा इस चीज़ को फॉलो करेगा तो वो भी जेल में ही उसकी ज़िंदगी निकलेगी।
तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा, छोटा सा प्रयास कैसे लगा, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर हमें कोई भी स्टोरी आपको लगती है कि हमें किसी और मुद्दे पे हमें स्टोरी बनानी चाहिए या किसी और पर्सन की लाइफ कवर करनी चाहिए, तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक हमारे साथ बने रहिए। भारत गौरव न्यूज़ पे धन्यवाद।